गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियों को। जी हाँ फ्रेंड, 2 जिलों में 55% डीए और बढ़े हुए एचआरए के साथ, जो कि 5 से 20% का है, भुगतान हुआ है मई का। और आपके जिले में कब होगा भुगतान, इसको जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं लेटेस्ट जब तक की जानकारी है। बीपीएससी तथा विशिष्ट शिक्षकों को एक झटके में हुआ 12 लाख का फायदा, इस पर भी होगी चर्चा। और एईडीओ बहाली यानी प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी की 15 से 3 पदों पर होगी नियुक्ति। क्या कुछ है नोटिफिकेशन को लेकर के, आने वाले भविष्य में शिक्षकों को वरीयता के मुद्दे पर विभिन्न विभागों में 2 लाख प्लस वैकेंसी, शिक्षा विभाग में 1 लाख प्लस की वैकेंसी होगी और 1,30,000 शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर का विकल्प मिल गया है। और शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं ये अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे। आज हुए कैबिनेट की बैठक जो 11 बजे हुई, उसमें शिक्षा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जिसका 2800 ग्रेड पे वेतन लेवल 5 और शिक्षा विकास पदाधिकारी जो प्रोन्नति से बढ़ा जाएगा वेतन 6 के पोस्ट को बिल्कुल मान्यता दे दी गई, कैबिनेट में पास कर दिया गया। तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को 29,200 का स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा और जबकि प्रोन्नति के बाद जो पद बनेंगे, जो कि फर्स्ट टाइम बिना प्रोन्नति का बनाया जाएगा, 35,400 का सैलरी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक नियोजनवाद का असर है या लहर है या उसका बढ़ता हुआ प्रभाव है। जी हाँ फ्रेंड, ये तो पहले ही द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बता दिया गया था कि जैसे ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद को सरकार के द्वारा मृत घोषित किया गया और नए पद प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी या सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को जैसे ही सृजित किया गया, तो कहीं ना कहीं से जो है नियोजनवाद का बू आने लगा और कहीं ना कहीं अब जो है पदाधिकारियों के स्तर पर भी जो है शोषण का काम आरंभ हो चुका है, यानी कम सैलरी देना और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। तो यहाँ पर जो प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो गठन किया जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह से सीडीपीओ होते हैं और एलएस होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, यानी कि बाल विकास परियोजना में, ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ भी जो है पंचायत 2, 4, 10 पंचायत या सीआरसी स्तर पर आपको मान करके चलिए जो सहायक विकास पदाधिकारी होंगे और बीआरसी स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। चूंकि 534 प्रखंड है तो 568 यहाँ पर बढ़ा हुआ, बड़े प्रखंडों में 2 प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का गठन होगा और 935 आपको मान लीजिए कि लगभग डबल, यानी एक प्रखंड में 2, छोटे प्रखंड में 1 से भी काम चल जाएगा। इस तरह से बड़े प्रखंड में 3 भी रहेंगे। प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी की बहाली होगी। लेकिन बड़ी बात है कि सैलरी जो उनको दिया जा रहा है 29,200, जो कि काफ़ी कम है। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं एसएसए एवं जो भी मत से आच्छादित वेतन का। जी हाँ फ्रेंड, विभिन्न शिक्षक नेताओं को द्वारा जो 2-3 दिनों के बाद कुर्बानी का त्यौहार है, जो मुस्लिम भाइयों के लिए एक प्रमुख त्यौहार है, उसको देखते हुए जो ज्ञापन दिए गए हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा भुगतान को लेकर के, और जो भी मत से आच्छादित शिक्षकों का जो आवंटन नहीं हुआ था वो भी आवंटन हो गया है। तो जो बातें निकल करके आ रही है, कई जिलों में तो 55% डीए के साथ भुगतान हुआ है, जिसमें वेस्ट चंपारण है, जिसमें पटना है, लेकिन आज भी कई जिलों में भुगतान होगा। हो सकता है न्यूज़ देखते देखते भुगतान हो जाए। तो जो बातें निकल करके आ रही है विभिन्न जिलों से, वो कुर्बानी से पहले यानी 7-8 तारीख का पहले भी टाइमलाइन दिया गया था जून में, अब का लगभग 90%, किसी जिले में कुछ तकनीकी त्रुटि हो गई तो आपका वेतन हो जाएगा मई तक का। न सिर्फ एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों का बल्कि जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का सक्षमता 1, सक्षमता 2, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की बात नहीं होगी क्योंकि उनका अभी प्राण जनरेशन का काम चल रहा है, और नियोजित शिक्षकों का भी वेतन भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर की प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है मनचाहा ट्रांसफर को लेकर के, उस पर बात कर लेते हैं। ई शिक्षा कोष ऐप पर आप जाएंगे गूगल क्रोम में, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड पे टैप कीजिए करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर
खुल जाएगा, क्लिक करेंगे और विकल्प वहाँ पर विकल्प आ जाएगा। 2 विकल्प होगा, एक्शन में डैशबोर्ड में व्यू और विथड्रॉल योर एप्लीकेशन। विथड्रॉल योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर रिमार्क्स के कारण पूछेगा कि आप अभी आवेदन क्यों वापस ले रहे हैं, उसको रिमार्क्स में लिखिए, फिर सबमिट कीजिए। आपका रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिए, वेरीफाइड कीजिए, सबमिट कीजिए, बस हो गया आपका आवेदन विथड्रॉल। यानी एप्लीकेशन को आप विथड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी परिस्थिति में, या आप TRE 1 to 3 वगैरह में कहीं सिलेक्ट होकर के चले गए हैं, 3 में अपने को प्रोन्नत कर चुके हैं, या हेड मास्टर में जा रहे हैं, या आने वाले समय में हेड टीचर में जा रहे हैं, या आपका मन बदल गया है, आप वहीं रहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस विकल्प के द्वारा जो कि खुल चुका है, आप ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में जो आपने पूर्व में जो विकल्प डाला था, 10 विकल्प दिए थे, उसमें से आपका नियरेस्ट सरकार दे रही है। लगभग 50% प्लस विद्यालयों का आवंटन किया जा चुका है, जो कि आपको 20 जून से आपके ही ई शिक्षा कोश ऐप पर आपके लॉगिन के द्वारा देखा जा सकेगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आनंद कौशल सिंह के द्वारा भी ईद उल जुहा के मद्देनजर 2 से 3 दिन में वेतन भुगतान की बात कही गई है, और कई संघों के द्वारा दिया गया है, और ये श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय को दिया गया है, और इस तरह का आवेदन जो है दिया गया है। और 10 पंचायत पर जो है अनुश्रवणकर्ता के रूप में प्रखंड सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और BRC लेवल पर शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है पद सृजित किया गया है 1503 पदों पर, और शिक्षकों को वरीयता देने की बात चल रही। इस बाबत भी लगभग सभी संघों ने ज्ञापन दिया है। कई संघों के वरीय नेता, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी जो है शिष्टमंडल स्तर के वार्ता को कर चुके हैं। उन वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम निकले हैं, लेकिन अब तक जब चूंकि नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो चूंकि शुरू में जो है जो भी पदाधिकारी थे या जो भी सूचनाएं निकल करके आ रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि शिक्षकों को वरीयता नहीं दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अब वेतन का जो सैलरी स्लैब दिखाया जा रहा है, तो बेरोजगारों के लिए तो बेहतर है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जो उससे ज़्यादा स्लैब पर काम कर रहे हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इसमें चूंकि वैकेंसी में यदि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर जाते हैं, तो उनको 29,200 के ही वेतन पर संतोष करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को वरीयता देना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं होगी, आसानी से वरीयता दिया जा सकता है। क्योंकि यदि शिक्षक इस पद पर जाएंगे तो सरकार को फिर वही होगा, ई कोठी का धान ऊ कोठी, यानी TRE 1-2 में जो नियोजित शिक्षक जा रहे हैं, तो इधर से सीट खाली हो रहा है तो उधर से सीट भर रहा है। अपना पीठ भी थपथपा रही है सरकार की, मैंने 1 लाख बहाली किया, पता चलता है कि 80,000 इसमें तो नियोजित शिक्षक थे। तो वही हाल यहाँ भी होने वाला है, और सरकार इस प्रक्रिया को बिल्कुल अपने पीठ थपथपाने के लिए बरकरार रखना चाहती है, और इसका लाभ जो है शिक्षकों को मिलेगा। प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी में चूंकि प्रमोशन वाला पत्र है होगा, लेकिन शुरुआत में जो है 568 पदों पर जो है डायरेक्ट बहाली होगी। तो ये शिक्षकों के लिए एक बड़ा पोस्ट होगा। लगभग 35,600 की उनकी निकल रही है मूल वेतन। अब बात कर लेते हैं मातृत्व अवकाश के अलावा महिला शिक्षक और 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश ले सकेगी, और ये 730 दिन 2 वर्ष होते हैं, और 2 वर्ष में जब इनको सैलरी मिलेगी तो 2 वर्ष में लगभग 1 वर्ष में यदि 50,000 औसतन सैलरी माने तो 6 लाख, तो 6 दूना 12 लाख का यहाँ पर BPSC TRE 1-3 से नियुक्त महिला शिक्षिका और विशिष्ट शिक्षिकाओं को लाभ एक झटके में हो गया। क्योंकि जो पत्र जारी किया गया है उसमें नियोजित शिक्षकों को शिशु देखभाल अवकाश नहीं दिया गया है, और पूर्व में भी उनके 2012-2020 के नियमावली में भी शिशु देखभाल अवकाश की बात नहीं कही गई थी। इसके लिए प्रयास हुआ था लेकिन नहीं कही गई थी। पूर्वी चंपारण में 55% DA और बढ़े हुए HRA के साथ भुगतान हुआ है। विभिन्न जिलों में भी भुगतान की खबर है। सारण में भी HRMS 2 को अपडेट किया गया है, पटना में भी किया गया है,
लेकिन अभी भी कई जिले बाकी है। यह प्रयास किया जा रहा है कि मई का वेतन भुगतान बढ़े हुए डीए और बढ़े हुए एचआरए के साथ किया जाए। हाई स्कूल में 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली होगी। लंबे समय लगभग 15 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है, तो जिसने भी लीव यानी लाइब्रेरियन की डिग्री ली है, उनका ट्रेनिंग लिया, उनके लिए बिल्कुल आने वाला समय बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। उनका किस्मत चमकने वाला है और नहीं चाहने वाले को नहीं मिलेगा ट्रांसफर। और आपको बताते चले कि जो ये पत्र जारी किया गया था अवकाश को लेकर के, कल 2 जून को स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर यानी नियोजित शिक्षकों को ये सारे अवकाश नहीं मिलेंगे। पूर्व में जो उनके नियमावली में अंकित अवकाश थे वही अवकाश मिलेंगे, जिसमें उनको मातृत्व अवकाश दिया गया है, पितृत्व अवकाश दिया गया है, CL SL दिया गया है। उसके अलावा जो अवकाश है, शिशु देखभाल अवकाश की बात की जा रही थी, जो 730 दिनों के लिए मिलेगा। इसमें 2 साल है, 2 साल का समय शिक्षिकाओं के लिए बेहतर है। जो शिक्षिकाएं अभी बच्चे को पाल रही है और नियोजित थी, नियोजित से विशिष्ट बनी है, उनके लिए सोने पे सुहागा है। वो 2 साल का शिशु देखभाल अवकाश लेकर के, थोड़ा शिशु बड़ा भी हो चुका है, तो 2 साल बिल्कुल 12 लाख सैलरी को प्राप्त करेंगे और आसानी से अपने शिशु का देखभाल करेंगे। तो इसे सोने पे सुहागा कहा जाए। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो जो नियोजित हैं और वो शिशु देखभाल अवकाश लेना चाहते हैं तो कम से कम उनको विशिष्ट बनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप शिशु देखभाल अवकाश नहीं ले पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख हलचलों की। तो कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी और जो कैबिनेट की बैठक 3 तारीख मंगलवार को 11 बजे हुई। इसमें और भी कई मुद्दे थे जो नेक्स्ट कैबिनेट अगले सप्ताह में चले गए, जिसमें प्रधान शिक्षक की वेतन बढ़ोतरी की बात और विभिन्न विभागों से 2 लाख प्लस पदों को बढ़ने का भी प्रस्ताव था, जिसमें शिक्षा विभाग में ही लगभग 75,000 पद यहाँ दिख रहे हैं। 1 लाख पद जो कि TRD 3 में भी कई सारे पद नहीं भरेंगे, प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक में भी नहीं बढ़ेंगे, वो सारे कुछ सभी को मिला करके 1 लाख पद है। अन्य विभागों में स्वास्थ्य, गृह, जल संसाधन, लघु संसाधन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग को मिलाकर 1 लाख पद है। तो 2 लाख पदों पर जो है आने वाली कैबिनेट की बैठक में वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि अभी भी पूरे पदों की गणना नहीं की जा चुकी है। तो वेतन के साथ शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा और यहाँ पर जो है BPSC के द्वारा जो है जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के 47 पदों पर आवेदन 3 जून से लेकर 24 जून पर आप भर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 3 अगस्त को होगी और BPSC के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है विभिन्न शिक्षकों के द्वारा बकाया वेतन भुगतान और कुर्बानी से पूर्व भुगतान करने के लेकर के जो है ज्ञापन दिया गया है। सरकार के अधिकारी भी इस पर चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके जिले में यदि भुगतान नहीं हुआ तो बिल्कुल लिखिए, और भुगतान हुआ है तो भी लिखिए, क्योंकि आपके नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। और जिन जिलों में भुगतान नहीं हुआ है उनके भुगतान के लिए भी आवाज़ उठाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका आज से कल तक भुगतान हो जाए 55% डीए और एचआरए के साथ। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।